जय हिंद बच्चों। आज आप सभी का हमारे पीएस ट्यूटोरियल बायो एंड केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जैवड़ू से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं और इस टॉपिक को पढ़ लेने के पश्चात इससे होने वाली आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं कि सामने जो टॉपिक है आपका जैवड़ू है, यह केमिस्ट्री का जैवड़ू है जो 10वां चैप्टर है, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कुल परीक्षा में 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और हम जैवड़ू के उन टॉपिकों पे आज चर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और बच्चों को उन टॉपिक को समझने में बहुत ही कठिनाई होती है। तो आइए आज हम आप लोगों के ग्लूकोज टॉपिक से कुछ रिएक्शन को हम समझेंगे जो परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। यह आपका क्या है, ग्लूकोज का और सूत्र है। तो इसमें हम ग्लूकोज के उन अभिक्रियाओं के बारे में आज चर्चा करेंगे जो यूपी बोर्ड परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं और ये हर वर्ष पूछे जाते हैं। इनकी जो पहली अभिक्रियाएं हैं फेनिल हाइड्रेजीन से क्रिया है। C6H5NH2 से ग्लूकोज की अभिक्रिया कराना है और C6H5NH2 जो आपका होता है यह कहलाता है फेनिल हाइड्रेजीन। यह आपका होता है फेनिल हाइड्रेजीन। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं CHOH और यहाँ पर हो जाएगा CHOH का होल थ्राइस और यहाँ पर आपका हो जाएगा CH2OH होता है। ये आपका हो गया ग्लूकोज जो संरचना की स्थिति से दिखाई दे रहा है। अब इस ग्लूकोज को आप किसके साथ गर्म कर लेते हैं, फेनिल हाइड्रेजीन के साथ गर्म करते हैं। C6H5NH2 के साथ गर्म करते हैं। यह जो फेनिल हाइड्रेजीन है ग्लूकोज के पहले कार्बन और दूसरे कार्बन से ही संयोग करेगा और इसके लिए आपको फेनिल हाइड्रेजीन के कुल कितने अणु लेने पड़ते हैं, 3 अणु लेने पड़ते हैं। अब इन तीनों अणुओं को आपको रिएक्शन अच्छे से हम समझा सके इसलिए तीनों अणुओं को हम अलग अलग लिख लेते हैं जिससे आपको इनसे होने वाली अभिक्रियाओं को आसानी से समझाया जा सके। यहाँ पर हमने फेनिल हाइड्रेजीन के 3 अणुओं को अलग अलग ले लिया है। ये पहला है, पहले का जो होता है लास्ट का H2 जो हो जाएगा ये यहाँ से निकलेगा और इसमें उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोग करने के पश्चात क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। क्या बनाएगा भैया, यहाँ पर बनाएगा H2O। चलिए ठीक है, लिख लिया गया। और इतना समूह जो NHNC6H5 है ये आकर के यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो आपका हो जाएगा, हाइड्रोजन को हम पीछे लिखते हैं, द्विआबंध क्या हो जाएगा NHNC6H5 हो गया। फिर बंध लगाएंगे, दूसरा कार्बन लिखेंगे। अब आप आगे देखेंगे यहाँ पर H और H दोनों मुक्त होंगे और फिर से एक जल के अणु बनाएंगे जिससे यहाँ पर जल का अणु कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, और दूसरे वाले में से भी NH ही आकर यहाँ NHNC6H5 यहाँ पर 2 बंध खाली हो जाएगा। ठीक है, उसी से आकर के जुड़ेंगे तो हो जाएगा NHNC6H5 हो जाएगा। उसके बाद कोई भी कार्बन इस समूह से अभिक्रिया नहीं करता है जिसके लिए बाकी सभी को हम लोग क्या करेंगे, वैसे नीचे की तरफ क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो आपका हो गया CHOH का होल थ्राइस और यहाँ पर हो गया CH2OH हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है। ये 2 हाइड्रोजन जो होता है NH समूह के साथ संयोग करने के पश्चात क्या बना लेगा, अमोनिया बनाएगा, NH3 बनाएगा, अमोनिया बना लिया है। अब नीचे आपका क्या बचा हुआ है, केवल C6H5NH2 जिसे आप लोग क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं और उसको यहाँ पर लिख लिया जाएगा C6H5NH2। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा जब ग्लूकोज को
फेनिलहाइड्रेजीन के साथ गर्म किया जाता है तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है? ग्लूकोसाजोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोसाजोन प्राप्त होता है। और इसी के साथ साथ एनिलीन भी प्राप्त होता है, जल का 2 अणु प्राप्त होता है और अमोनिया गैस भी इस अभिक्रिया में मुक्त होता है। तो आप लोगों ने आज सीखा कि ग्लूकोज को फेनिलहाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया कराने पर ग्लूकोसाजोन प्राप्त होता है, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके और भी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के हम अपने अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल पीएस ट्यूटोरियल बायो एंड केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, जिससे समय समय पर आपको महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होता रहे। तब तक के लिए गुड नाइट।